शांति। हम आज आपको मन को सशक्त कैसे बनाया जाए, मन को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। मन एक प्रभु की उपहार है। मन को चाहे तो हम सुखमय बना सकते हैं, मन को चाहे तो हम दुखी भी बना सकते हैं। उसका आधार है विचार। इसलिए कहते हैं जिसका सोचने की क्वालिटी श्रेष्ठ होता है तो जीवन की क्वालिटी भी श्रेष्ठ होता है। अगर मन के विचारों की क्वालिटी को हम दुखदाई बनाते हैं तो जीवन की क्वालिटी भी दुखदाई बनता है। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन मन को शक्तिशाली विचार देना है और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन के विचारों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। आमतौर पर देखा गया तो एक मानव मन more than 60,000 थॉट्स पर डे क्रिएट करता है। ये 60,000 विचार प्रतिदिन हम सोचते हैं और उसमें 4 प्रकार के विचार होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड अननेसेसरी। वर्तमान समय के अनुसार से व्यक्ति मानव मन नेगेटिव और अननेसेसरी विचारों में ज़्यादा लिप्त है। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम पॉजिटिव विचार को कैसे क्रिएट करें। पॉजिटिव विचार मतलब हम अपने मन को, अपनी ऊर्जा को और अपनी ओराज और वाइब्रेशन को महसूस कैसे करें। और पॉजिटिव विचार माना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल एंड आई एम ए पीसफुल सोल। तो अपने पावर को, अपनी पीस को, अपनी हैप्पीनेस को हम टच कैसे करें, महसूस कैसे करें। आमतौर पर अब तक हमारा मन ने ये सोचा कि मैं एक बॉडी हूँ, एक फिजिकल हूँ, बट आध्यात्मिकता हमें ये समझाता है कि एक्चुअली हम सभी ह्यूमन बीइंग ये स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल एनर्जी एक बहुत पावरफुल एनर्जी होता है। अगर उसको मन टच कर दिया, अगर उसको मन समझ लिया कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है और वो एनर्जी मैं स्वयं हूँ जो एनर्जी पूरे बॉडी को चलाता है। और वही एनर्जी निकल जाने के बाद बॉडी एक डेड बॉडी बन जाता है या वो एक वर्कलेस बन जाता है। तो उस एनर्जी को जब हम महसूस करते हैं कि वास्तव में मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक पावर हूँ, मैं एक शक्ति हूँ जो पूरी बॉडी को चला रही हूँ और उस एनर्जी से मेरे लाइफ के अंदर पावर आता है, हैप्पीनेस आता है, लव आता है। तो मन जब ये समझ लेता है कि मैं देह नहीं परंतु मैं इस देह को चलाने वाली एक डिवाइन एनर्जी हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ और उस दिव्य शक्ति को वो विजुलाइज करने लगता है, उस दिव्य शक्ति को वो फील करने लगता है, उस दिव्य शक्ति को वो वाइब्रेट करने लगता है, अपनी उस एनर्जी को ओरास के रूप में, एक विजडम के रूप में, एक विजुअलाइजेशन के रूप में तैयार करने लगता है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आमतौर पर देखा गया कि मानव मन मस्तिष्क के बीच में बैठकर जो सोचता है, निरंतर सोचता रहता है। मैंने कहा कि 60,000 विचार सोचता है, तो वो एक एनर्जी के रूप में पूरे बॉडी और वातावरण में फैलता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम नेगेटिव विचार करते हैं, दुख के विचार करते हैं, तनाव के विचार करते हैं, तो उसका रिएक्शन भी हमारे बॉडी के अंदर होने लगता है। आप देखेंगे कि जब आप चिंता, भय, अशांति के विचार करते हैं, आपके बॉडी में एक अलग प्रकार का रिएक्शन होने लगता है, फील होने लगता है, अंदर में पैनिक ऊर्जा आने लगती है। और उसी जगह पे अगर आप थोड़ा देर बैठ करके फील करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं एक शक्तिशाली मन मेरे अंदर है और मेरे अंदर के विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, गॉड की एनर्जी भी मेरे अंदर मिल रही है, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा पूरे बॉडी, ब्रेन और वातावरण में फैलने लगता है। एंड डू नॉट बिलीव कि आप कुछ देर के बाद ये फील करने लगते हैं कि आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक एनर्जी फैलने लगता है और धीरे धीरे आप वातावरण को भी चार्ज करते हैं। तो मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हम पर डे मिनिमम 10-15 मिनट बैठ के ये विचार करें कि मैं स्वयं एक दिव्य शक्ति हूँ और वो दिव्य शक्ति को मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ और उसकी एनर्जी को वाइब्रेट कर रहा हूँ। और ये हीलिंग प्रोसेस है, इसको हीलिंग मेडिटेशन भी कह सकते हैं
कि पूरे बॉडी को आप हील कर सकते हैं, अपने माइंड को हील कर सकते हैं। यहाँ तक देखा गया कि कई रोगों पर भी इसका चमत्कारी प्रयोग किया गया है। कई शारीरिक व्याधि, शारीरिक पस्तियां मैंने स्वयं भी की है। मैं जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया और मुझे मेडिटेशन का वो पावरफुल एनर्जी फील हुआ, तो मैं अपने शरीर की जो बीमारियां होती थी, जो कष्ट होता था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, मैं 5 मिनट बैठ के अगर पावरफुल ऊर्जा को फील करता था, अपनी आत्मा की ऊर्जा, मन की ऊर्जा या गॉड्स की ऊर्जा, और मैं फील करता था कि ये 5 मिनट के अंदर मैं एकदम फुल चार्ज हो जा रहा हूँ और मेरे सामने ही मेरे मन में जो भी बातें आई हैं, परिस्थितियाँ आई हैं, वो एकदम लाइट हो गया। तो ये मैं अनुभव के साथ कैसे कह रहा हूँ आपको कि सचमुच अगर मन को अगर थोड़ा सा हम कमांड देना, थोड़ा सा अगर दिशा देना, तो मन निहायत बहुत शक्ति का अनुभव कर सकती है। आज अब देखिए संसार में जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी है, जितने भी वैज्ञान के चमत्कारिक प्रयोग हम देख रहे हैं, ये मानव मन की तो रचना है। मनुष्य मन एक सुपर से भी सुप्रीम कंप्यूटर है। जो भी सुप्रीम कंप्यूटर को बनाया गया है, ये मानव मन ने ही तो बनाया है। तो इसलिए मानव मन अर्थात हमारा मन, अर्थात आपका मन, इस मन को हमें समझने की जरूरत है कि मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े चिंतक हैं, जिनके बड़े बड़े पुस्तक हैं, बड़े बड़ी उनकी सारे आप देखेंगे तो मन की जो गहराई है, मन की जो शक्ति है, वो सोच की जो शक्ति है, नई दिशा है, वो मन की चमत्कारिक प्रयोग है। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन में मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग प्रतिदिन हम करते हैं और आज लाखों भाई बहनें कर रहे हैं। आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 से भी अधिक देशों में आज करीब 20 लाख लोग प्रतिदिन इस मेडिटेशन की, राजयोग मन की शक्तियों को प्रतिदिन व्यवहारिक जीवन में अनुभव करते हैं। और मन की शक्तियों को आप खुद भी फील कर सकते हैं। कुछ देर मन को देखिए, मन से बात कीजिए, मन की शक्तियों को महसूस कीजिए और उस मन की शक्तियों की ऊर्जा का प्रभाव, उसका प्रवाह आप वातावरण, अपने आसपास के व्यक्ति या अपनी समस्याओं के ऊपर भी करके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि मन बहुत बड़ी शक्ति है। मन की शक्ति दुनिया की सभी शक्तियों से श्रेष्ठ है। यूं कहें कि आज दुनिया की जितने भी साधन संपदा को मन ने बनाया है, मानव मन ने तो क्रिएट किया है। हम चाहे तो अपने जीवन को दुखी कर सकते हैं सोच सोच के, हम चाहे तो जीवन को सुखमय बना सकते हैं अच्छे चिंतन, अच्छे सोच के द्वारा। तो चलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ टिप्स हम आपको दें। प्रतिदिन सुबह जब भी आप उठे, वैसे तो आमतौर पे देखा गया कि मन की शक्तियों का प्रवाह ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत सुंदर होता है। प्रातः काल जब हमारा मन एकदम साइलेंस होता है, मन बहुत शांत होता है, उसमें मन के विचार बहुत कम, बहुत थोड़े चलते हैं और मन जितना साइलेंस में होगा ना, उतना ही कम सोचेगा। वर्तमान समय देखा गया कि मानव मन बहुत ज्यादा सोच रहा है, इतना सोच रहा है तो उसे पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है। यानी संकल्पों की ट्रैफिक सी बन गई है। किसी जगह पर अगर ट्रैफिक बहुत हो तो वहाँ का वातावरण देखिए कितना पैनिक हो जाता है, कितना लोगों के अंदर के स्ट्रेस तैयार होता है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे। तो मन के अंदर भी एक जब अनेक हलचल आ जाता है, मन डिप्रेशन में चला जाता है। उसका मूल कारण क्या है कि मन में अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक सोच का एक लोड, ट्रैफिक सा। तो इसीलिए मेडिटेशन हमें ये कहता है कि हम प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर अपने मन को बहुत सकारात्मक सोच दें, बहुत पीसफुल पावरफुल थॉट्स क्रिएट करें। और लाइफ का एक सीक्रेट है कि जब तक हम मन को पीसफुल एंड पावरफुल नहीं बनाते हैं, तब तक हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर आप मन को बहुत ही साइलेंस, पीसफुल बनाइए और फिर आप निर्धारित कीजिए कि आज सारे दिन मुझे शांति की अनुभूति करनी है। कार्य व्यवहार में रहते मुझे शांत वातावरण में अंदर से कूल एंड पीसफुल
वाइब्रेशंस क्रिएट करना है। कभी आप पावरफुल का, कभी आप हैप्पीनेस का, अलग अलग रूप से आप एनर्जी को प्रवाहित कर सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन के अभ्यास से आपके मन में और आपके जीवन में एक अलग चमत्कारिक प्रयोग होने लगेगा। आप निर्धारित कीजिए। इसलिए हमें ये सिखाया जाता है कि जैसे हम दिनचर्या सेट करते हैं, आमतौर पर हम सेट करते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, उसी तरह से एक शब्द है मनचर्या, कि मन को भी हम क्या दिशा दें। ऐसा नहीं मन कुछ भी सोच रहा है, कहाँ भी जा रहा है, कुछ भी। देखिए, मन एक छोटा सा बच्चा की तरह है। जैसे बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं बचपन से ही, वो बच्चा आगे चल कर बहुत पावरफुल बन सकता है। उसी तरह से मन को रोज हम मन से बातें करें, मन को सिखाएं, मन से प्यार करें। इवन यहाँ तक देखा गया कई लोग मन को कोसते हैं, मन को दोषी बनाते हैं, मन को कहते तुम घोड़ा है, तुम बहुत बदमाश है। नहीं, मन बहुत सुंदर चीज है। मन से अगर प्यार किया जाए, मन की बातें मन से की जाए और मन को सिखाया जाए, मन को कहा जाए हे मन, तो बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, तुम अपनी ऊर्जा को बहुत आगे दिशा दे सकते हो। तो ये पाया गया है कि मन धीरे 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 पावरफुल होने लगता है। और एक दिन अगर एक मानव मन पावरफुल हो गया तो उसके लिए सफलता के कई द्वार खुल जाते हैं। आज जो बड़े बड़े लोग, बड़े चिंतक, बड़े वैज्ञानिक या बड़े दिशा में, बड़े जगह पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपने मन को दिशा दिया है। तो हम भी अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अपने मन को दिशा दें, मन को धीरे धीरे अच्छे विचारों के साथ उसका संग कराएं। अच्छी पुस्तक है, खास करके मेडिटेशन इसमें बहुत सहयोग है। जब से मैं भी अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाया हूँ, सचमुच जीवन में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। और आज इस ऊर्जा के द्वारा कई आत्माओं को, कई मनुष्यों को ऊर्जा दिया गया, कईयों के जीवन में ऊर्जा काम आई है। तो मन की शक्तियों को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। हमारा मन धीरे धीरे विचारों की संख्या को घटाते घटाते, क्योंकि अत्याधिक विचार मन की शक्ति को नष्ट करता है। और जितना हम शांत, कम और अच्छे विचारों के साथ चलते हैं, उतने मन के विचारों में एक शक्ति आती है और धीरे धीरे वो ऊर्जा बन करके हमारे आसपास फैलने लगती है। आज अगर हमारा मन कमजोर है तो उसका कारण क्या है, और मन शक्तिशाली है तो उसका कारण क्या है ना? आप देखेंगे मन कमजोर इसलिए है क्योंकि मन ज्यादा सोचता है, मन नेगेटिव सोचता है। और कुछ दिन के बाद अभ्यास के द्वारा, ये अभ्यास का विषय है, धीरे धीरे अगर आप रोज प्रतिदिन अच्छे विचार करते जाते हैं, पावरफुल विचार करते जाते हैं, और उस विचारों के साथ आप वाइब्रेशन को, उस विजुअलाइजेशन को और उस विजडम को निर्धारित करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपका मन बहुत पावरफुल है। और आप जहाँ चाहेंगे, जो सोचेंगे, जिस तरह का सोचेंगे, उसी तरह का ऊर्जा वहाँ काम करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये देखा गया है। और प्रैक्टिकल हमने भी इसका काफी प्रयोग किया है कि हमारा मन जब पावरफुल हो जाता है तो हमारे मन की ऊर्जा हमारे मन के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे वातावरण के साथ और हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं, जो हमारे रिलेशन में संबंध है, उन सभी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मन को पावरफुल बनाने के लिए प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। इसके लिए ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय आपकी सेवा में उपस्थित है। आप थोड़ा 15-20 मिनट रोज सुबह या शाम समय निकालकर मेडिटेशन के द्वारा मन को साइलेंस में ले जाए और मन की शक्तियों को महसूस करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।